जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि सोई हुई बाती और खड़ी बाती का क्या मतलब होता है और ये कौन से देवता की लगाई जाती है। इन दोनों के बारे में बताइए भक्तों को, क्योंकि बहुत सारे भक्त इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बाती किस देवता की लगाई जाती है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज बाबा की असीम कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता दी। दीपक की बाती एक आस्था का विषय है। इसमें आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। भगवान के प्रति जब हम दीप दान देते हैं तो उसमें एक आस्था आ जाती है, एक विश्वास आ जाता है प्रभु के प्रति, और उस विश्वास पर ही हम दीप का दान देते हैं। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमने ये दीप का दान दिया है। और इस दीपक में कुछ लोगों के मन में इस प्रकार का संदेह भी रहता है कि खड़ी बाती और जो लेटी हुई रुई की बाती होती है वो इनमें क्या फर्क होता है। कई तेल का दीपक होता है, कई बार घी का दीपक होता है, कई बार तिल का दीपक होता है, तो इसमें भी क्या फर्क होता है। ऐसा होता है कि देखिए, जो खड़ी बाती होती है हमारे डेली रूटीन की पूजा में, जो हम रुई की बनाते हैं खड़ी बत्ती जो देसी घी से, वो डेली रूटीन की पूजा में हम लगाते हैं। और उसके अंदर ऐसा भी होता है कि अगर आपके इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज हैं तो आप मान लो घी की बाती जो लगा रहे हो। अब कईयों के इष्ट देव जो होते हैं माँ शमशान काली भी होती है, शमशान भैरव भी होते हैं, तो वो जो है कुछ तेल का दीपक भी लगाते हैं, घी का नहीं लगाते। जैसे कि माँ के ऊपर तेल का दीपक लगता है और घी का दीपक नहीं लगता, तो उस दौरान लेकिन माँ दुर्गा के जो श्री चरणों में घी का दीपक का ही दान जाता है। उस प्रकार से क्या होता है, कुछ विशेष कार्यों के लिए हम लेटी हुई बाती जो है उसका उनके दीप का दान देते हैं। जैसे कि दीपावली एक विशेष जो हमारा त्योहार है दीपावली, उस दौरान अगर सारी रात हमारा जो दीपक लगता है किसी मेन उद्देश्य के लिए लगता है। और क्या है, दीपावली की जो रात्रि होती है अमावस्या की अघोर काली रात होती है। उस दिन हम अपने पितरों का भी आह्वान करते हैं। अगर पितरों का भी हम कोई भोजन या किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तब भी हमारी जो बाती होती है देसी घी में और लेटी हुई बत्ती की लगती है। पितरों के लिए भी जो बाती है लेटी हुई बत्ती का ही हम दान देते हैं। उस दौरान क्या होता है कि और कोई विशेष अगर आप साधना कर रहे हो, कोई तंत्र से जुड़ा कार्य कर रहे हो, तब भी लेटी हुई बाती का ही प्रयोग होता है। और जब अगर हम मान लो अगर हम खड़ी बाती है जो हमारी डेली रूटीन में है अखंड ज्योत की, वो जो पतली जो हम कलावे की बनाते हैं, वो भी टारगेट के लिए यूज की जाती है। जैसे कि हम अखंड ज्योत लगा रहे हैं, विशेष साधना करने जा रहे हैं, हनुमान जी की साधना करने जा रहे हैं, ऐसे ही मान लो माँ काली की भी जो लोग साधना करते हैं वो तेल का दीपक की ही लगाते हैं, खड़ी बाती जो कलावे की लगती है। तो ये विशेष कार्यों के लिए होता है, ये जो कार्यक्रम होता है मतलब ये बत्तियों का। और इसमें एक तंत्र विद्या में जो है वो लेटी हुई ही बाती जो होती है रुई की, उसी का ही यूज होता है। जब हम तंत्र विद्या कोई व्यक्ति कर रहा होता है, तंत्र या तांत्रिक क्रिया कर रहे होते हैं, स्तंभन, उचाटन, मारसन, तंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्याएं, इन विद्याओं के अंदर कभी खड़ी बत्ती का प्रयोग जो है नहीं होता, हमेशा लेटी हुई बत्ती का ही प्रयोग होता है उन विद्याओं के अंदर। और जो दीपक के अंदर जो हम अपनी पूजा करते हैं, डेली रूटीन की पूजा करते हैं, उसमें खड़ी बत्ती का प्रयोग होता है। अपनी कोई साधना कर रहे हैं उसमें अखंड ज्योत का प्रयोग होता है। और ऐसा जो क्वेश्चन है और किस देवता की आप लगा रहे हो ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, हनुमान जी की पूजा अगर हनुमान जी के पंच रूप की आराधना कर रहे हो आप, तो लेटी हुई बाती का भी प्रयोग हो सकता है। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो और माँ दुर्गा की काली रूप की पूजा कर रहे हो तब लेटी हुई बाती का प्रयोग हो सकता है। अगर आप भैरव बाबा की पूजा कर रहे हो, बटुक भैरव की पूजा कर रहे हो, तो खड़ी बाती का प्रयोग होता है। अगर आप शमशान भैरव की
पूजा कर रहे हो तो लेटी हुई तेल की बाती का प्रयोग होता है। अगर आप महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, महालक्ष्मी की आराधना कर रहे हो, शुक्रवार के व्रत की दौरान आराधना कर रहे हो, तो तिल के तेल का विशेष महत्व बताया गया है। माँ की लक्ष्मी की कृपा रहती है, तिल के तेल का हमें दीप का दान देना चाहिए। हनुमान जी की अगर शनिवार की आप आराधना कर रहे हो तो खड़ी बत्ती की आराधना नहीं होती है और उसमें लेटा हुआ तेल के दीपक, चमेली के तेल के दीपक की हमें दीपक का दान देना चाहिए। कुछ विशेष साधनाओं के दौरान विशेष इष्ट देव, अपने जो इष्ट देव हैं उनको हम किस दीप का दान दे रहे हैं, सात्विक शक्तियों को आप धारण करके चल रहे हो या आप तामसिक शक्तियों को धारण करके चल रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसी हिसाब से दीप का दान जाता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। जो किसी ने पूछा था तो हमने बता दिया। जय सीताराम।